चलो तो सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 22 सितंबर 2024। समय हो गया है 09:11 PM। 22 सितंबर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अब हर बार आप ही चैलेंज भेजोगे। हालांकि कुछ लोगों के लिए ना, क्योंकि ये बहुत नई बात है लगभग आम आदमी के लिए भी, और बहुत से ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री जनरल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सी फीमेल सेलिब्रिटीज़। OTP, हालांकि OTP तो मोबाइल के अंदर आता है, पर एक्चुअली कुछ OTP से अलग होते हैं। जिस OTP के बारे में मैं बता रहा हूँ उसे कहते हैं ऑक्यूपाइड टसार प्रोसिक्यूशन। ये बहुत समय से चला रहा है, ठीक है, कि वॉर के बजाय, न्यूक्लियर बम गिराने के बजाय उस बम की स्ट्रेंथ भेज दी जाती है। उस बम की स्ट्रेंथ भेज दी जाती है कि ये बम की स्ट्रेंथ है, हमारे पास है, और हम आपको इसके मतलब इसको हम आपके देश पे गिरा देंगे, आपके एरिया पे गिरा देंगे। अब आप सरेंडर करो, नहीं तो हमारा कहना मानो। यदि आपने ऐसा नहीं किया आप गए। बहुत सी ऐसी फीमेल सेलिब्रिटीज़ होती है, जैसे किसी देश की कोई फीमेल सेलिब्रिटी है, उसके देश को न्यूक्लियर बम की धमकी दे दी। ये बहुत पहले ना बहुत टॉप लेवल पे टॉप सीक्रेट में चलता था, पता नहीं लगता था। अब किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को OTP की धमकी दे दी, टसार की। नंबर ही अक्सर देखने में 1 समथिंग हो सकते हैं, या 4 मतलब डबल डिजिट नंबर्स हो सकते हैं डेसिमल में। पर ये पहले फेमस था सट्टे की घड़ी के नंबर पे। सट्टा होता ना, सट्टा खेलते थे, सट्टे का नंबर होता, कहीं छुपा के रख दिया, नंबर आ रखा, उसमें पैसा बहुत मिलता था, पर ये उतना ऑथेंटिक नहीं था, पर नुकसान बहुत होता था। जुए की दुनिया में सट्टा इसे ही कहते थे। कहीं चोरी छुपे पर्ची पे नंबर लिख के छुपा दिया, फिर जाके उसे निकाल के लाते थे, फिर पढ़ते थे नंबर क्या है, ये नंबर आया है। अब उस नंबर का तोड़, अगर नंबर निकल गया तो पता चला कि बंदे का मकान, घर, इलाका, कॉलोनी सब ले ली, अपनी मर्जी करेंगे। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। इससे पहले तो मैंने कोई वीडियो देखी है नहीं थी, या कोई इससे पहले मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इस तरह का टॉपिक आपको समझा पाए। विश्व की ऐसी बहुत सी फीमेल सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता रहा है। आप किसी से अगर पूछोगे ना, वो बता भी देगी कि हाँ, मेरे को कभी एक बार नंबर तो दिया था किसी ने, फिर मेरे को बोला ऐसा करो वैसा करो। बहुत करती भी होंगी कॉम्प्रोमाइज़, कोई नहीं करती होगी। फिर मैंने न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ी भी है। हालांकि लोगों को लगता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में से पढ़ी होगी या अमेठी से पढ़ी होगी, कहीं से पढ़ी हुई नहीं। मैं प्रिंसटन से पढ़ता हूँ, प्रिंसटन ऑक्सफोर्ड से। दो यूनिवर्सिटीज़ है, हार्वर्ड में भी हूँ। विश्व की 3 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ रहा हूँ। मेरा अपना मेथड है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो चीज़ आप नहीं जानते हो वो है भी नहीं। और फिर मैंने बताना शुरू किया कि किस तरह की समस्याएं हैं। ऑक्यूपाइड टसार प्रोसिक्यूशन, इसको OTP बोलते हैं। अगर OTP, मैं सट्टा वट्टा मैं तो खेलता नहीं जी, हमारा तो सीधा सीधा नहीं है। मैं OTP भेजा, धमकी दिया न्यूक्लियर बम की, चुपचाप आपको बहाने से कोई नंबर बता दिया किसी ने,
आपने मकान तो खरीद लिया है, खाली नहीं कर रहे क्योंकि न्यूक्लियर बम की धमकी आ रखी है बेटा, पुलिस भी नहीं सुनेगी आपकी। अब भारत के अंदर आसमा सिराजी का रेपिस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सपोर्ट में भारत में आराम से प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। जब फाइनली उसके बस की नहीं हुई तो 1.23 OTP सरका दिया मुझे। नाम है तो नहीं चाहता पर ये इनको पता नहीं है खेल खेलते कैसे हैं। ये खेल अदालत में खेलना है कि तब मालूम तुझे। नंबर लिख के, ओए क्या नंबर, जगह मेरी हो गई, अब मैं राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। अच्छा मुझे ओपनली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सऊदी अरेबिया के किंग की तरफ से 1.23 दिया और ये कहा कि भाई मेरे प्राइम मिनिस्टर की चेयर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा जी। और सुब्रमण्यम जयशंकर ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाले ने भी मुझे OTP दे दिया। अच्छा जी। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैं तो जानता भी किससे पंगा ले रहा है, पर इसका एक नियम इन्होंने तय नहीं किया हुआ था। अब दे दिया तो यार देख लेंगे। और ये बाकी सिक्योरिटी ऑफिसर, ये बंदूकों की धमकी नहीं होती भाई साहब, बंदूक चलती है टसार के दम पे। चलो जी, कानून पानून कुछ नहीं होता। एक लेवल पे आके देखोगे ना, शुरू में ही नाटक है बस। चाय पीजिए। जब ये हारने लगते हैं ना तो टसार की धमकी दे देते हैं। हाइड्रो न्यूक्लियर अंदाजन 7 टन वजन का, 12 टन भी होता है, 14 टन भी हो जाता है डब्बा में, और फिर मन मर्जी करते हैं। फिर आप चाहे कुछ कर लो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी भारत में यही कर रहा था, करता रहा। अब कहाँ जाओगे बेटा बच के? भारत में जब भी कोई प्रधानमंत्री आता है तो बिना देर करे उसको OTP भेज देते हैं, कई देशों से आ जाएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान से मरियम नवाज शरीफ जी, नमस्ते मैडम जी, क्या हाल चाल है, खुद उठ के आती है भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में OTP लेके। और उधर से जो है ना, कराची के रास्ते अमेरिका का भेजा हुआ एक पानी का जहाज जो इतना गंदा होता है, उसमें लद के आएंगे। कई देशों से नहीं, ये भारत में OTP लेकर आ जाता है। नंबर है भाई, कांटे से, हाइड्रो न्यूक्लियर है। और उनके पुलिस वाले बाकी सब लोग यहाँ पे आके, नहीं ACR नहीं है, ACR और DC की बात नहीं कर रहा मैं, बोलो OTP नंबर, OTP लाने, मैंने ACR DC तो पढ़ा दिया आपको, OTP लाने वालों के बारे में पढ़ा। अभी हाल ही में मरियम नवाज को ये पता लगा कि भारत में शायद प्रधानमंत्री का पद चेंज होने वाला है, या कोई रैंक चेंज हो रहा है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर। मरियम नवाज जी सीधे वाघा बॉर्डर से सीधे भारत में एंटर कर गई OTP लेके। हटो भैया, तुम्हें पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। अच्छा जी। उसके बाद होता क्या है, ये आपके प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चोरी चकारी लूट सरेआम चलता आ रहा है 1947 से अब तक, जो मर्जी करेंगे। आम जनता के लिए आपने अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, महंगाई हो रही है तो आपके इलाके का पानी बंद, बिजली बंद, और जवाब में सिक्योरिटी फोर्स वाले कहेंगे भाई टसार बम गिरवा ले, क्या मुंह बंद नहीं रख सकता क्या अपना, और बोलना नहीं है। अच्छा जी, मोदी के खिलाफ बोला अगर टसार बम है ना,
अच्छा ठीक है। मतलब ये सबको बेवकूफ़ समझते हैं ये, क्यों भाई? अब कहाँ जाओगे बेटा? मैंने आज एक गेम खेल लिया। Respected ICJ, kindly allow me to challenge every पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ऑन अर्थ। ये काम PSO का होता है इनको बचाने का। बेटा PSO, धरती पे जितने PSO मौजूद है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, चाहे एक भिखारी का PSO क्यों ना हो, Respected ICJ, kindly allow me to challenge every PSO on earth. Ask them to chop my numbers, मतलब OTPs। एक नहीं रखा मैंने बेटे, एक OTP नंबर में 4000 OTP हैं और मैंने ऐसे 5 OTP रख दिए। 20,000 बमों के नंबर काट के दिखा, कटते नहीं है बेटा, क्योंकि ये सारे नंबर मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वेरीफाई करा लिया। अब मारूंगा बेटा एक किसी। आपने चाहे अमान से पैसा लिया हो, लोन लिया हो, कुछ भी किया हो, अमान वाले भी आपका पैसा जमीन वगैरह लेके जब्त कर लेंगे, नाम के लिए थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, आखिरी में एक OTP रेज कर देंगे। ये सारे मेरे OTP हैं। अब क्या करोगे आप? किंग सलमान का लड़का विश्व में सबसे बड़ा कसाई बनता था अपने आप को। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था, छोटा सा, सर प्लीज आस्क योर PSO to chop my numbers। yes। मतलब समझ गए ना बेटा, या तो तू अपने PSO को बोल मेरा ये नंबर काट के दिखा दे, वरना तो ये तो मरेगा मरेगा, तुझे भी मार दूंगा। क्योंकि ICJ से न्यूक्लियर बम गिराना अलाउड नहीं है ना, इसीलिए गेम चालू किया। मैंने इस गेम को रजिस्टर्ड करा लिया। नहीं बेटा, हवाबाजी नहीं चलती हैं। $1 ट्रिलियन भर पहले, और या तो 16 करोड़ पे मुझे दे, फीस है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट अब खेल, नहीं तो कोई भी कहीं से आकर के एक रिक्शे वाला भी धमकी दे रहा है। बेटा फॉर्म भर ले, 16 करोड़ रुपए का, और 16 करोड़ सीधे यहाँ है, चैलेंज है मेरा। और नहीं तो सारे आम वीडियो में गाली दूंगा, और वीडियो डिलीट करी तो मारूंगा अलग। मरियम नवाज शरीफ हो या विश्व का कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई पुलिस हो, कुछ हो, मेरी मर्जी। तू नंबर दे रहा है, मान ली तेरी बात। अब मैंने भी नंबर दिया ना बेटा, और मैंने तेरे को नहीं दिया, मैंने लिखा है रिस्पेक्टेड ICJ अनपढ़ गवार की औलाद। अदालत से परमिशन ली है मैंने, अदालत ने कहा परमिशन ग्रांटेड है, खेलो भाई साहब, बिल्कुल खेलना पड़ेगा। हम तो ये थोड़ी है कि दिल्ली के ऊपर टसार बम गिराने देंगे। ये टसार बम की कैपेसिटी लिखी है, हम चेक कर लेंगे सही है गलत है। और मैं इतना एक्सपर्ट आदमी हूं कि मुझे ICJ में जाके चेक नहीं करना है, या इसरो या DRDO में, मैं यहीं बैठ के बता दूंगा। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। फटाक ICJ ने कहा इससे बेहतर कुछ नहीं है। भाई साहब आप ये समझ लो
कि किंग सलमान, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, किंग सलमान का बेटा इस संसार में नहीं रहना चाहता तो नहीं है भाई साहब, मार दिया मैंने। उसके पीएसओ को लेके गया हम उसी जगह पे जहां वो लोगों को स्लॉटर करता था, स्लॉटर कर देता था किसी को भी। उसको वहां लेके गए हम, उसके पीएसओ को लेके गए, उसको पीएसओ को बोला कि नंबर लिखे हैं कांटे से, गिरचा मैं हूँ वैसा, मैं हूँ, नंबर काट। कह रहा सर नहीं कटेगा, फिर तू कटेगा, क्योंकि ये सिप्रा एसओटी चल रहा है। न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट खेल रहे थे ना बेटा, भारत को न्यूक्लियर की धमकी। अच्छा जी, मोदी समझाएगा। मैं कहा सिप्रा में आ जा, सिप्रा एसओटी है ये। एसओटी जानते हो किसे कहते हैं? एक लंबा सा इतना चौड़ा ब्लेड होता है, एसओटी बोलते हैं उसे हथियारों में। अंदाजन 18 इंची का होता है, 18 से 20 इंच, और इतना शार्प होता है ना, एक झटके में गर्दन उतार देगा किसी की भी। आर्मी का वेपन है, सिप्रा एसओटी चल रहा है बेटा, सोच लियो। नंबर काट तो काट, वरना तो तू तो यार भाई साहब क्या कहता है, वो उस आदमी में से है। मैं इसका किस्सा बताता हूँ किंग सलमान के लड़के का और ये जॉय बाइडन और अमेरिकन का। इन्होंने एक ओटीपी भेज दिया मरियम नवाज शरीफ के पास, काफ़ी समय पहले की बात है, और मरियम नवाज को बोला कि यूएस से आ जाना। मरियम नवाज ने सुनी नहीं, तेरी बाद में बात करूँगी। अब मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, अब मैंने कहा ऐसा, आप सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल सी बात है, जान दे आप, 2 पैसे कमा लेगा। अब मेरी बारी है, अब बेटा पूरा सऊदी अरेबिया खाली कर दूंगा मैं। सीरिया के अंदर किंग सलमान, जब सीरिया को जो है किंग सलमान ने जो है ओटीपी दे दिया, टसार बम का नंबर सीरिया से कैंसिल नहीं हुआ। किंग सलमान ने पानी की भाई साहब नहीं 10-10 हज़ार लीटर की पानी की टंकियां आदमी काट के भर दी, इंसान काट के भर दी, पानी की टंकियां इंसानों को काट के भर दिया उसने। करे या तो ओटीपी मेरा कैंसिल कर, वरना मैं मार दूंगा। अब मेरी बारी, चल बे ओए सीरिया अंडर्स सटोरी, अब काटेंगे बेटा सऊदी अरेबिया, ठीक है। एच शेख महमूद हो, चाहे किंग सलमान को, बेटा नंबर काट। चाहे भारत में सलमान खान हो चाहे अमिताभ बच्चन, बेटा नंबर काट, समझा? छोड़ेंगे तो नहीं हम। गिरचा 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 खा खा खा, किंग सलमान का लौंडा गया। कैसा लग रहा है किंग सलमान? मेरे वीडियो दिखा दिया इसको, कैसा लग रहा है किंग सलमान? लौंडा गया तेरा भाई, नंबर तो काटना पड़ेगा। मुकेश की भी बदमाशी चल रही थी, मैं नंबर दे दे अपने आप सुधर जाएगा। अच्छा जी, जानता भी है नंबर बनते कैसे हैं? कहीं से भी किसी ने कह दिया नंबर है। अभी यूएसए का नंबर है, बहुत जल्दी यूएसए का नंबर है, और मेरी टीम यूएसए पहुंच रही है। इनके जॉय बाइडन के पीएसए को बुला ले, पहले इधर आ जा भाई, नंबर कार्ड अंदाजन 20,000 टसार के नंबर हैं।
20,000 टसार बम के नंबर है, काट तो काट। नहीं मैं सुनूंगा नहीं तो कोई हो तो, कोई हो। मेरे खरीदे हुए मकान है यहाँ पे, खरीदे हुए, मेरे अपने खरीदे हुए मकान है। इसी टसार बम की धमकी के चक्कर में मकान खाली नहीं कर रहा। बुला ले बेटा पीएसओ को अपने। कहता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा विनाश काल आ चुका है। किंग सलमान का लौंडा मारा तुम्हारा, साफ सीधी बात है। कुछ नहीं, बार बार चिल्लाया जा रहा है, तो यहाँ के बाहर देखूं क्या? ना पता रहता ना इनको वीडियो बना रहा है, वीडियो में बात कर रहा है। और ये इतना पिटते हैं ना, जहाँ शुरू में जो नए रंगरूट आ जाते हैं ना, शुरू में पंगा तो ले लेते हैं मेरे से, बाद में होता कुछ नहीं इनके साथ, थूक थूक के चाटते हैं। अब बेटा संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोल नहीं सकता, आईसीजे से परमिशन लिया सुप्रीम कोर्ट से, सर क्या करूं? कोई हो तू, 3 करोड़ से ज्यादा मेरे पास हार्ड कोर सोल्जर्स हैं, 3 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी देर में तो चालू हो गए, बड़ा चौड़ा हो रहा था। खुद मरियम नवाज शरीफ का पीएसओ उड़ा दिया हमने अभी थोड़ी देर पहले मारा। मतलब 9:34 हो रहे हैं ना, 9:10 मारा उसको। अभी सुबह के 9:34 हो रहे हैं। 22 सितंबर 2024। सारे तंत्र मंत्र भूल जाएगी मरियम नवाज। मरियम नवाज तेरा पीएसओ मार दिया हमने। तेरा नंबर किसी भी समय है, और अभी नहीं मारेंगे तुझे, अभी नहीं। मोदी के पीएसओ को बुला ले जरा, जब नंबर काट भाई। चाहे धरती पे कोई वीआईपी हो, कोई वीवीआईपी हो, कोई सेलिब्रिटीज हो, नंबर काट भाई। इट्स अ इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट है, समझ में आई? और जो फोन हैक कर रहा है ना, तुम्हारी भी ऐसी करूंगा। अल सलीम के पीएसओ को बुला ले, अल सलीम के पीएसओ को बुला ले, और सिराजुद्दीन हक्कानी के पीएसओ को बुला ले। इधर आ जावे, आपको कुछ नहीं कह रहे हम, पीएसओ को बुला ले, इधर आवे। क्या सुनाई नहीं देता? नंबर कार्ड, क्योंकि अल सलीम ने भी मेरे को जो है ओटीपी देने की कोशिश करी थी, मेरे ही नंबर चोरी कर रहा है। अल सलीम के पीएसओ को बुला ले, ऑल ओवर वर्ल्ड का, चाहे सीएम हो, डीएम हो, कोई हो, पीएसओ है आपके पास, आ जाओ बेटा, बाप ने याद किया। इट्स अ वॉर, इट्स अ न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट। सरेआम मेरी मरवा देने की बात कहने वाली मरियम नवाज शरीफ, तेरा पीएसओ इस संसार में नहीं रहना चाहता तो नहीं है, तेरा बड़ा चहेता था। सुनो, आया था मेरे से मिलने वहां मैदानगढ़ी थाने में। गाली किसने दी थी वे? गाली किसने दी थी? हाथ किसने उठाया था मुकेश? शुरुआत हो चुकी है तुम सबकी। सारे मंत्र चलाना, सारे ड्रामेबाजी सब भूल जाएगी मरियम नवाज अब तू। रबी पीरजादा के पीएसओ को बुला ले, इमरान खान के पीएसओ को बुला ले, मेन बुला ले, मेन पहले अमिताभ बच्चन के पीएसओ को बुला, सलमान खान के पीएसओ को बुला, इंडिया में सुधीर चौधरी के पीएसओ को बुला, जल्दी आ जाओ इधर। मेन को बुला ले, जहाँ चौड़ा हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू के पीएसओ को बुला ले,
आरिफ अलवीर बुला ले, आ जा यार आ जा, बहुत हो गया ड्रामा, अब नहीं सुनता तेज, समझ में आई, अब नहीं सुनता ही तेज। बुला ले। मुकेश का पीएसओ कौन है? हाँ पता नहीं कि क्या करना है। बढ़िया, ये है इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट, रिवॉल्वर है, गोली डाल रखी है, अगर तेरा नंबर गलत निकल गया तो हम मार देंगे तुझे, और अगर हमारा निकल गया तो तू मार दे। और लगातार पिछले 20 दिन से मेरा नंबर कोई काट नहीं पाया है। और ये बात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरपोल ने साफ साफ कह दिया, नंबर कटते नहीं है भाई साहब। और ये क्वांटिटी में इतने ज़्यादा है और गेट इतने ऊंचे हैं ना कि अब आप सब मरोगे। जॉय बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, कमाला हैरिस, वर्ल्ड के सारे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के पीएसओ को बुला ले, सबसे पहले इनको बुला ले, फिर इलेक्शन कमीशन के पीएसओ को बुला ले, किंग चार्ल्स के पीएसओ को बुला ले। इधर आजा, हम तेरे से बहुत से बात नहीं कर रहे हैं। तू मरेगा उसके बाद वो जिएगा बचेगा, तू समझ, पर तू समझेगा कैसे, तू मर चुका होगा, ठीक है। हमने कहा तेरे बीवी बच्चों कुछ कहा है, कुछ कहा हमने? मैदानगढ़ी थाना SHO PSO आ जा बेटा, ऐठना नहीं है, बहुत शांत आराम से प्यार से काम चल रहा है। सोनिया गांधी का पीएसओ को बुला ले, राहुल गांधी का पीएसओ को बुला ले, इधर आ जा बे, हाँ इधर आओ। कितने बड़े पीएसओ, हम भी तो देखे ना, नंबर काट, हाँ हमने सुने क्या वरना। इनकी औकात देख, इनकी औकात देख इन सबकी, हाँ औकात देख इनकी। मेरा खरीदा हुआ मकान, IB की मीडिया प्रेस रिलीज आ गई है, फिर पागलों की तरह कर रही है मरियम नवाज और ये नवाज शरीफ, कुलसुम नवाज, पागल वागल है क्या? मेरा खरीदा हुआ मकान जो मैंने 9 करोड़ में खरीदा है, मेरा ही मकान बंदा दोबारा बेच रहा है मुझे किसी और प्रॉपर्टी, पता कितने में? 28 करोड़ में। अब छत का दाम अलग चाहिए, तुम्हारा ना काल आ गया, अब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, अब मरोगे तुम सब। अगर किंग सलमान का लड़का पहले समझ जाता ना तो आज इस संसार में जिंदा होता। बख्शूंगा किसी को नहीं। और जो ये न्यूज़ चैनल चला रहे ना, सुधीर चौधरी के पीएसओ को बुला, PIB में जो बैठा उसके पीएसओ को बुला ले, इधर आ जाओ, इनके पीएसओ को बुला ले। हाँ भैया, हाँ कोई हो, इधर आ जाओ। श्री राम नाम सत्य है, सुनता नहीं है भाई। जब तुम OTP भेज रहे थे, मुझे टसार बम की धमकी दे रहे, मैंने कुछ कहा? सबसे पहले कमर जावेद बाजवा ने दी ना, हाँ है ना। ऑफिशियली मीडिया चैनल पहले कनेक्ट नहीं थे, मीडिया चैनल कनेक्ट होने के बाद कमर जावेद बाजवा ने दी थी ना धमकी, हाँ है ना, दी थी ना कमर जावेद बाजवा ने। अभी तक एक हॉकर नहीं आ रहा था, अब सारे हॉकर यहीं से होकर जाएंगे, सारे हॉकर। भाई कमर जावेद बाजवा ने दी ना धमकी मेरे को न्यूक्लियर बम की, जब मीडिया लाइन कनेक्ट हो गई थी, हैं? तो अब भुगत फिर। अब अगर मैंने बोल दिया तब क्या, क्यों बुरा लग रहा तुम्हें? भाई नंबर है वो तो नंबर काट दे मेरा, पब्लिक को तो कुछ नहीं कह रहा ना मैं, पर तुम मरोगे। ये न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट है यार, बिल्कुल है।
मरियम नवाज को 100 बार समझाया था, नहीं मैडम रहने दो, मान ही नहीं रही। वो बेचारा मेरे से मिलने आया था वहाँ मैदान गढ़ी थाने में, फिर बकवास कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अरे वहीं तो बैठता है मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे, बाहर बैठा रहता है, सवारी सूट है, मुझे देख के उठ के चला जाता है। पागल वागल हो गया था वो। मैं कर दे काम इसका वापस। अगर ज़्यादा दिमाग लगाया ना मरियम नवाज आपने, तो यकीन जानना आपको बहुत समस्या होने वाली है। तो बेटा पक्का मरोगे बेटा। गाली किस किसने दी थी? जानता नहीं किससे बात कर रहा है। जा ढूंढ ले, जा मरियम नवाज को, जा ढूंढ लेना। पीएसओ इन्फॉर्म कर रहा था यही है यही है यही है, आजा आजा आजा, यही है यही है। अभी तो आई थी बाहर, देखा मैंने। देख लिया तूने? अच्छा बढ़िया। डोजर बना के ले जा रहा था बेटा, पेपर वापस रख दियो। सऊदी अरेबिया में मातम है अब मारा हमने से। गिरचा गिरचा, हा हा हा। बुला ले सबको, एक एक इसको भी बुला ले, ओए सेल टैक्स वाले के पीएसओ को भी बुला ले।